हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल साधना विद्या। कैसे आप सब आई हो, बच्चे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है शाम के 3 बजे से। तो अभी मैं तिल का लड्डू बनाऊंगी और इसके साथ मैं चूड़ा का भी लड्डू बनाऊंगी। तो मैं तिल को अभी रोस्ट करूंगी। रोस्ट करने के बाद फिर मैं चूड़ा जो दुकान से लाया है, वो चूड़ा में थोड़ा सा मतलब कुछ गंदा है तो उसे मैं निकाल दूंगी। और तिल इधर मेरा रोस्ट हो रहा है। तो मैं 1 केजी तिल है, ये 1 केजी तिल का मैं लड्डू बनाऊंगी। देख सकते हैं रोस्ट होके इसका कलर चेंज हो गया है। और उसके बाद फिर मैं इधर मेरा दूध था रखा हुआ, उसे भी मैं खौलाने लगी थी। और फिर ठंड का मौसम है तो चाय तो चाहिए ही चाहिए। फिर इधर मैंने 2 कप चाय बना लिया था। तो 1 कप मैं अपनी सास के लिए और दूसरा मेरे लिए, तो बन चुका था 2 कप चाय। फिर इधर तिल मेरा रोस्ट हो चुका था। तो फिर मैंने चूड़ा, तो जितना भी चूड़ा में गंदा था वो सब अच्छे से साफ़ करने लगी थी। तो साफ़ हो जाएगा तब मैं इसका लड्डू बनाऊंगी। तो इधर मैंने सारे चूड़े को साफ़ कर लिए हैं। और ये चूड़ा लगभग 2 केजी के करीब था। और इधर मैंने गुड़ भी रखा हुआ है। तो इसी का लड्डू बनाऊंगी। मकर संक्रांति आने वाली है, कल है मकर संक्रांति। तो मैंने आज बनाया है क्योंकि हम लोगों के यहाँ पहले भगवान जी को भोग लगाया जाता है, फिर ही खाया जाता है। इसीलिए ये सारा कुछ बन जाने के बाद फिर मैं चली गई थी। तो इधर मैंने सारे चूड़े को अच्छी तरीके से साफ़ कर लिया था। और साफ़ करने के बाद फिर मैं इस सारे चूड़े को एक बड़े से बर्तन में रख दूंगी। और फिर मैं इधर जो कढ़ाई रखी हूँ, इसमें ही मैं गुड़ की चाशनी बनाऊंगी। गुड़ की सबसे बड़ा चूड़ा का लाई बनाने में, या तिल का लाई कुछ भी बनाना है आपको, तो उसके लिए आपको चाशनी बहुत अच्छे से देखनी होगी। क्योंकि चाशनी अगर अच्छी बनेगी तभी आपकी जो लड्डू है वो अच्छे बन पाएंगे, नहीं तो सारे बिखर जाएंगे। इसमें सबसे बड़ा कारण है कि आपको चाशनी अच्छे से देखने हैं। तो गुड़ भी मैं 2 केजी के करीब, 2 केजी से कम थे गुड़, तो इतना ही ले ली थी। जितना लगेगा उतना मैं दूंगी, और जो बचेगा वो तो किसी और चीज़ में यूज हो जाएगा। गुड़ का तो बहुत सारा उपयोग है। तो इधर मैंने सारे चूड़े को फटक लिए थे, चुन लिए थे। सारे चुनने के बाद फिर मैं इधर जो मेरा वीडियो आज जो था मोबाइल में, तो उस जो है ना मोबाइल तो थोड़ा सा मेरा ख़राब है। और ऊपर से जो है ना ये वीडियो जो बनाते हैं तो उसमें जो है ना बार बार बंद हो जा रहा था कैमरा अपने आप। तो फिर मैंने उसे भी देख रही थी बार बार। ये जो चूड़ा बचा हुआ लास्ट वाला है, सारे चुना चुके हैं, सारे चुन लिए हैं मैंने। और ये जो लास्ट में बचे हुए थे थोड़े से, इसे भी मैंने लास्ट में देख लिया थोड़ा सा जो बचा हुआ था। फिर मैं इधर सबको रख दिया है, जितना भी था सबको एक साथ रखने के बाद फिर मैं चली गई थी गुड़ की चाशनी। देख सकते हैं आप लोग गुड़ जो मैंने दिया है। अभी थोड़ा सा मैं सबसे पहले मैं ये जो चूड़ा का जो लाया है, ये सारा कुछ मैं अपने पूरे जीवन में फर्स्ट बार बना रही थी। क्योंकि इससे पहले मेरी मम्मी बनाया करती थी और फिर मेरी सास। तो इस बार मैं खुद से बना रही हूँ सारा कुछ। तो इधर मेरा चाशनी मैं देख रही थी बार बार कि चाशनी हुआ है या नहीं। चाशनी अगर हो जाएगा फिर मैं इसे चेक करके फिर इसमें सबसे पहले मैं चूड़ा का लाई ही बांध रही थी। तो फिर मैंने सारे चूड़े इसमें थोड़ा थोड़ा चूड़ा डालना है और मिक्स करना है, फिर इसका लड्डू तैयार करना है। तो इधर मैं बार बार इसके चाशनी बनाने में लगभग आधे घंटे लग रहे थे। ये अच्छी तरह से खौलता है, पकता है, तब इसका चाशनी देखा जाता है कि ये टाइट हुआ है चाशनी या नहीं। तो इस तरह से मैं चेक करूँगी। मैं पानी एक बर्तन में ले लूँगी और उसमें मैं चेक करूँगी कि हुआ है चाशनी
या नहीं हुआ। ये हाथ से भी चेक किया जाता है और पानी बर्तन में लेकर के भी चेक किया जाता है। तो अभी मेरा चाशनी पका नहीं था और इसे पकाना था, तो फिर मैं इसे चलाने लगी थी। इधर मेरी बाबू जो थी, हम लोग इधर लाई बना रहे थे, इधर मेरी बाबू पूरा रूम में पानी गिरा दी थी। तो फिर ज़्यादा कुछ मैं शूट कर नहीं पाई, क्योंकि मेरी बाबू जो थी पूरे रूम में, जो पूरा रूम जो था वो सारे रूम में ही पानी पूरा गिरा दी थी। इधर मेरा कैमरा भी बार बार ख़राब हो जा रहा था, तो इधर मैं चेक कर रही थी। अब मेरा चाशनी हो चुका है, अब मैं इसमें मिक्स करूँगी चूड़ा को, और फिर मिक्स करने के बाद फिर मैं बांधूँगी लाई को। तो ये चाशनी मेरा हो चुका है, मैंने चेक कर लिया था, ये हो चुका था, हो चुका है। अब मैं इसमें चूड़ा मिक्स करूँगी और चूड़ा को मिलाऊँगी, और मिलाने के बाद फिर मैं लाई को बांधूँगी। इधर मेरी बाबू बहुत ज़्यादा ही तंग कर रही थी बार बार, और एक तो मेरा पहले से ही बता चुके हैं, कैमरा मेरा बार बार कभी ऑफ हो जा रहा था, कभी ऑन हो जा रहा था। तो इस तरह से मुझे सारा कुछ देखना था, देख देख के कर रही थी। इधर फिर से मैं एक बार चाशनी चेक कर रही थी। अच्छे से चाशनी को चेक करना, सबसे बड़ी बात तो है चाशनी को अच्छी तरीके से चेक करना है। नहीं तो चाशनी अगर थोड़ा सा ख़राब हो जाएगा तो आपका पूरा लाई जो है पूरा वो बिखर जाएगा, तो वो फिर बंधाएगा ही नहीं। तो इधर मेरा पूरा चाशनी अच्छे से पक चुका था। और इधर मैं फिर छत पे चली गई थी, मुझे कपड़ा लाना था। तो आज बहुत सारे कपड़े थे जो मैंने धुले थे। आज सुबह से ही मैं एक बार भी नहीं बैठी हूँ, सुबह से लगी हुई हूँ। सुबह नाश्ता करके जो मैं 12:30 बजे नाश्ता किया, और उसके बाद से जो काम में लगी ही हूँ। सुबह से ही, एक सुबह से जो उठी लगते ही रह गई काम में, क्योंकि बहुत सारे काम हो गए थे घर में, तो सारा कुछ मैनेज करना था। नाश्ता करके मैं आ चुकी थी किचन में, क्योंकि मुझे ये सारे कुछ बनाने थे। और फिर बनाते बनाते छोटा सा दिन था, फिर शाम हो गया, तो फिर शाम के डिनर की तैयारी मैं करने लगी थी काम करते करते। तो फिर मैं अब चूड़ा मिलाने लगी थी इसमें, क्योंकि चाशनी हो चुका था और थोड़ा थोड़ा चूड़ा ही मिलाना था। तो फिर मैं मिलाते जा रही थी सारे चूड़े को। अब मैं बांधूंगी इसका लाई, और इसके आगे मैं तिल का लाई का जो है ना वीडियो बना नहीं पाई, क्योंकि शूट नहीं कर पाई, क्योंकि मेरी बाबू बताए थे पूरा रूम में ही पानी गिरा चुकी थी। तो मैं सारे पानी को फिर से पोंछने लगी थी, इसी में टाइम चला गया था। फिर मैंने जल्दी जल्दी से लाई को बांधा, और शूट करने में बहुत ज़्यादा ही टाइम लगता है, इसीलिए नहीं कर ही नहीं सके। और इधर मेरी बाबू जो थी वो भी कर चुकी थी पूरा काम तमाम रूम का। और इधर मैंने फिर रात का डिनर बनाने लगी थी। सारा लाई बन चुका है, तैयार हो चुका है लड्डू। अब ये मैंने रात के डिनर में बनाए थे छोले और रोटी और सब्जी। तो रात का डिनर यही था आज का। तो मैंने रोटी तो पूरा बना लिया था। रोटी बनाने के बाद फिर मैं चली गई, छोले को मैंने फूलने दे दिए थे। सब्जी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो फिर मैंने सोचा छोला ही बना लेती हूँ। और फिर सब्जी में मैं गोभी का भुजिया थोड़ा सा भूंजूंगी, इसी के साथ डिनर हो जाएगा। और इधर मैंने रोटी सारे आटे गूंद के रोटी बनाने लगी थी। और रोटी बनने के बाद फिर मैं इधर छोले को फूलने के लिए डाल दी थी। छोले फूल चुके थे सारे, तो फिर मैं इसमें आलू थोड़ा सा ऐड करूँगी। आलू डालने के बाद फिर सिंपल सा ही छोला मैं सारे रोटी को बना करके रख ली थी। और आजकल सर्दी खांसी का तो सीज़न ही चल रहा है, तो मुझे बहुत ज़्यादा ही सर्दी खांसी हो चुका है। इसी वजह से मेरा आवाज़ जो आप लोगों को भारी लग रहा होगा। तो इधर मैंने सारे रोटी बनाए हैं, और इधर आप देख ही सकते हैं मैंने सारे कुछ निपटाए। फिर मैंने इधर बीच में एक कप फिर से चाय चढ़ा दी थी, क्योंकि चाय के बिना तो काम होता ही नहीं है अभी ठंड के मौसम में। और मेरे सारे रोटी देख सकते हैं पक चुके हैं। और इधर मैंने छोले
के लिए प्याज और टमाटर, मिर्ची और अदरक भी मैंने बाद में काटूंगी। अदरक भी काटना है। इधर मेरा छोला पूरा फूल चुका है, देख सकते हैं। और इसमें मैं थोड़ा सा आलू ऐड करूंगी। तो इधर सारे कुकर में मैं छोले को डाल दूंगी। सारे छोले को धुल लिया था और धुलने के बाद फिर मैं कुकर में ऐड करूँगी, डालूँगी। और डाल दिया था मैंने। इधर मैंने आलू थोड़ा सा था तो आलू को भी मैंने पहले से ही, अभी नए आलू हैं तो छिल दिए थे। और छिलने के बाद फिर मैं कुकर में दोनों डाल दिया है। और इसमें मसाले थोड़े से डाले, हल्दी, नमक और थोड़ा सा मसाला डालना है ऊपर से। तो वो सब्ज़ी मसाला है जो मैं इसमें ऐड करूँगी छोले में। और इधर मैंने फिर कुकर में ढक्कन लगा के सारा कुछ डालने के बाद फिर मैं चढ़ा दूँगी। पानी भी मैंने लेकर के डाल दिया है। और पानी डालने के बाद फिर मैं इसमें बता ही चुकी हूँ, ये सारे कुछ थोड़े से मसाले डालने, ऊपर से मुझे मसाला सारा कुछ ऐड करना है इसमें। इधर मैंने सारे मसाले डालने के बाद मैंने सारा कुछ मिक्स किया। उसके बाद फिर कुकर का ढक्कन लगा के चढ़ा दूँगी। और चढ़ाने के बाद इधर मेरा जो था बहुत सारा बर्तन गंदा हो चुका, तो मैं सारे बर्तन धुलूँगी। और धुलने के बाद फिर मैं इधर थोड़ा सा कढ़ाई में, इधर मैंने कुकर को चढ़ा दिया था। इसे 7-8 सीटी आने तक पकाऊंगी। बस ये छोले बन के रेडी हो जाएंगे। ऊपर से फिर मैं इसमें मसाला सारा ऐड करूँगी। तो इधर मेरा जो है खाना तो लगभग बन ही चुका था। तो फिर मुझे गैस साफ़ करना था और फिर मेरा था सारा बर्तन पड़ा हुआ, तो मुझे सारे बर्तन को क्लीन करने थे, धोने थे। और इधर मुझे थोड़ा सा मसाला बनाना था, तो जीरा और मिर्ची को मुझे कढ़ाई में गरम करके पीसना था मिक्सी में। तो इधर मैंने जो कि मुझे कढ़ाई में सब कुछ डालने के बाद फिर इसे मैं अच्छे तरीके से रोस्ट कर लूँ, धुल के फिर से चढ़ा दिए थे। ये जो धुलने के बाद कढ़ाई को चढ़ाया यहाँ हो चुका है। और इधर मैंने कुकर को चढ़ा दिया। रोस्ट होने के बाद फिर मैं इसमें मिर्ची और जीरा को रोस्ट करूँगी। बहुत ज़्यादा लंबा फिर मुझे इसलिए नहीं बनाती मिक्सी में, आपको फिर देखने में अच्छे लगेंगे नहीं है जो मुझे छोले में यूज करना है। छोटा वीडियो इसीलिए मैं जीरा ले लिया, लाल डाल रही हूँ जीरा को। तो इधर मेरा सारा कुछ रोस्ट चढ़ा लेना जीरा भी। और फिर मैं इसमें मिर्ची डाल के मिर्ची ऐड करना है। तो इधर मैंने 8-10 कली मिर्ची का ले लिया था मेरा। ये पूरा रोस्ट हो चुका है। इसे मैं मिक्सी के जार में डालने के बाद फिर मैं फाइन रोस्ट कर लूँगी, फाइन पीस लूँगी। और पीसने के एक बड़ा भी बनाया। तो इधर मैंने बाबू के लिए थोड़ा सा दूध